तो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है फ्यूचर के सारे आईआईटीएन लोगों का बड़े टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स करने वाले सारे मेरे फ्यूचर रिसर्चर्स लोगों का, प्रोफेसर लोगों का, और उसी के साथ साथ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जाकर अपना नाम रोशन करने वाले सारे बच्चों का। तो दोस्तों, एज ऑल यू नो गाइस, गैडबी 2025 का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ गैडबी 2025 के पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का एक लौता आईआईटी जिसका नाम है आईआईटी इंदौर, उसने काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस जो है शुरुआत कर दिया है। अब क्या टोटल गाइडलाइंस होने वाली है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इन सारी चीजों के ऊपर दोस्तों आज के इस सेशंस में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर आईआईटी इंदौर के अलावा आपको किसी इंस्टीट्यूट के यूनिवर्सिटीज की ऐसे ही डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में उस इंस्टीट्यूट का नाम बस मेंशन कर देना, मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनवाऊंगा। और सेशन शुरू करने से पहले सब लोगों ने क्या करना है, सेशन को तो लाइक करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस सेशंस को। बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, तो हमें जाना होगा आईआईटी इंदौर की वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पे इंदौर की वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे बड़े आराम के साथ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी गैडबी 2025 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि है इंदौर, ये इनवाइट कर रहा है आप सभी लोगों को। इसके लिए तो एप्लीकेशंस के लिए डीबीटी स्पॉन्सर्ड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स के लिए, और इस प्रोग्राम्स के तहत आपको एडमिशंस कैसे लेना है। बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 6 जून 2025 को इसके फॉर्म शुरुआत हो गए हैं। अब सिंपली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि है आईआईटी इंदौर का, ये आपके लिए क्या कर रहा है, तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशंस दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। उसी के साथ साथ जो भी मेरे बच्चे इसमें एनरोल करेंगे उन सारे स्टूडेंट्स को क्या मिलने वाला है दोस्त, तो उन सारे स्टूडेंट्स को मिलने वाला है 5,000 रुपए पर मंथ फेलोशिप। अब इसके लिए आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली बात है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए 3, 4, 5 ईयर का, एनी रिलेवेंट एरिया ऑफ बायोलॉजी हो जाए, बायोटेक्नोलॉजी हो जाए, एग्रीकल्चर हो जाए, या अलाइड डिसिप्लिन हम बोल सकते हैं विथ एनी बायोलॉजी सब्जेक्ट। उसी के साथ साथ आपका सीजीपीए 55% होना चाहिए, 60% होना चाहिए जनरल के लिए, और बाकी जो भी रिजर्वेशन कैटेगरीज है तो उनके लिए 55% का होना चाहिए। और इतना सीजीपीए जनरली हर बच्चे का देखने को मिलता है, चाहे उसने बेहतर ढंग से पढ़ा भी हो या ना भी हो। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको कौन से डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे जरूरी है, तो सबसे पहले आपको चाहिए 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं, तो जब भी आप अपने स्कूल्स में जाओगे तो वहां पे आपको मार्कशीट तो मिलेगा, उस मार्कशीट के अलावा आपके स्कूल के पास एक सर्टिफिकेट आता है जिसका मीनिंग होता है आपने 10वीं जो है पास की है, वो सर्टिफिकेट चाहिए। वैसे ही सर्टिफिकेट 12 का भी चाहिए होता है। उसके अलावा गैडबी का रैंक कार्ड चाहिए, अगर आप एससी हो, एसटी हो या ओबीसी का कैटेगरी से हो तो आपके पास अपने कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा नॉन क्रिमिलियर भी होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपकी फोटो होनी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। अब उसके साथ साथ एप्लीकेशन का पोर्टल इन्होंने यहाँ पे दिया है, और लास्ट डेट क्या होने वाली है दोस्तों, तो 22 जून इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो जो भी मेरे एस्पिरेंट है उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है तो जाइए जल्दी से फॉर्म को एक बार फिल कर लीजिए। ठीक है, उसी के साथ साथ एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं तो कोई भी एप्लीकेशन फीस जो है आपको जरूरी नहीं है। अब नोट करना है, देयर इज एन आल्सो अपॉर्चुनिटी, मतलब जिन लोगों को इंटीग्रेटेड पीएचडी करना है, एमएससी प्लस पीएचडी करना है, तो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स भी आपको मिलेगा। उसी के साथ साथ एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री भी आपको मिलेगी, और ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। बट कब, जब आप अपने मास्टर के दौरान क्या कर लोगे, तो इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लोगे। कौन सी, तो सीएसआईआर हो जाए, सीएसआईआर जेआरएफ हो जाए, या यूजीसी जेआरएफ हो जाए, या डीबीटी जेआरएफ हो जाए, ऐसी इक्विवेलेंट डिग्री जो आपको क्या देती हो, तो फेलोशिप देती हो
ऐसी डिग्री आपके पास, ऐसी एग्जाम आपने क्वालिफाई अगर कर लोगे तो यहाँ पे आप पीएचडी के लिए भी इनरोल हो सकते हो। अब एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर क्या दिया है, तो इफ यू डू नॉट हैव फाइनल सेमेस्टर मार्कशीट यू कैन अपलोड ऑल द मार्कशीट। कौन से मार्कशीट? जो कंप्लीट हुए हैं आज तक के। अब सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्टर करने जाना है, तो रजिस्टर कर लेना है। अब ये ओपन हो गया, ठीक है। तो आपको रजिस्टर कैसे करना है, आपका फुल नेम आपको डालना है, ईमेल एड्रेस आपको डालना है, पासवर्ड डालना है और कंफर्म करना है पासवर्ड को, और फिर रजिस्टर हो जाएगा। और इस तरीके से ओवरऑल आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है दोस्तों। और इसके लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। बहुत कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर लिंक जो है ओपन नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सो डोंट वरी गाइस, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो फिर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके कमेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जाना है सिंपली। अब आईएफएस दोस्तों हमेशा आपको एश्योर करता है। अब एश्योर किसके लिए करता है, तो आपके रिजल्ट के लिए एश्योर करता है। अगर जैसे मैं आईआईटी जाम 2025 की बात करूं तो पहले 10 में 6 स्टूडेंट जो है वो आईएफएस के रह चुके हैं। अब 10 आउट ऑफ 6 स्टूडेंट आईएफएस के रह चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ही रैंक हासिल करना तो आपको आईएफएस के रास्तों के ऊपर चलना होगा, आपके सीनियर के नक्शे कदम पे ऊपर चलना होगा। अगर आप चलोगे तो बेहतर रैंक हासिल करोगे। अगर मान लो किसी बच्चे का बेहतर रैंक आईआईटी जाम में ना निकलता है तो वो बच्चा क्या कर लेगा, तो आईआईटी जाम के बाद 11वीं की एग्जाम में एक बेहतर रैंक हासिल कर लेता है, जैसे कि ऑल इंडिया रैंक 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10। सारे बच्चे आईएफएस के अपने आईएफएस के कोर्स में से। उसके अलावा जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो पहले 10 रैंकर में 6 रैंकर जो है आईएफएस के है। ओबीसी एनसीएल की बात करूं तो पहले 10 रैंकर में 7 रैंकर जो है आईएफएस के रह चुके हैं। एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो पहले 10 में 3 स्टूडेंट जो है वो एससी कैटेगरी में आईएफएस के, और एसटी कैटेगरी का भी आपको वही सेम चीज देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आपकी सबसे प्यारी एग्जाम होती है सेंट्रल या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों आईएफएस के लगभग 50 प्लस ज्यादा बच्चों ने जो है इस एग्जाम में बहुत ही लाजवाब रैंक हासिल करी है, 200 प्लस स्कोर किया है। और उनके आपको फोटो मेरे बिहाइंड देखने को मिल जाएंगे। हर एक बच्चा जो है इनमें से 200 प्लस स्कोरर आपको मिल जाएगा। बस इसी वजह से आईएफएस हमेशा गारंटी देता है 100% रिजल्ट की। अगर आप आईएफएस की बात को मानते हो, आईएफएस की फैकल्टी को फॉलो करते हो, तो यकीनन आपको अपना सपना जो है पूरा होते हुए देखने को मिलेगा। बस इसी वजह से जो भी आपके जूनियर्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, या कोई बच्चे जो है ड्रॉप आउट लेना चाहते हैं, तो भाई आप सभी के लिए बता दूं आईएफएस लेकर आ रहा है दृष्टि बैच को। और ये बैच कब स्टार्ट हो रही है, तो ये बैच स्टार्ट हो रही है 23 जून 2025 से। इस बैच के ऊपर अगर आप अभी एनरोल कर देते हो तो आपको ऊपर से मिलेगा 70% ऑफ, जिसमें आप आईएफएस 70 प्रोमो कोड का यूज कर सकते हो, या फिर आप विजय सर का भी प्रोमो कोड यूज कर सकते हो। तो कोई भी प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको 70% बेनिफिट जो है दोस्तों मिल जाता है। तो जाइए जल्दी से एनरोल कीजिए, या जो ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं, जिनको जरूरत है, उनको जरूर बताएं, ठीक है। उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइन दिस सेशन। अगर ऐसे ही यूनिवर्सिटीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में इंस्टीट्यूट का नाम जरूर मेंशन करना। उसी के साथ साथ आईएफएस की वेबसाइट www.ifsonline.com के ऊपर विजिट करना भूलना नहीं है। उसके साथ साथ आईएफएस की अपनी ऐप आईएफएस के ऊपर, चाहे वो प्राइम क्लासेस हो, रिकॉर्डेड क्लासेस हो, क्वेश्चंस पेपर हो, पेपर एनालिसिस हो, टीचर हैंडआउट हो, और भी बहुत सारी चीजें आपको एक साथ बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। तो जाइए जल्दी से आईएफएस की ऐप के ऊपर रजिस्टर कीजिए और इन फ्री एक्सेस का बेनिफिट लीजिए। उसके लिए आपको यहाँ पे स्कैनर भी मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइन दिस सेशन। थैंक यू एंड वंस अगेन टू वन एंड ऑल। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं किसी अनदर वन वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।